हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम या तो एम्पियर सेकेंड। ठीक है, क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम या तो फिर एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड कहाँ से आता है? जहां से हम लोग विद्युत धारा में आई बराबर क्यू अपान टी, वहां से आई क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो यही से मात्रक निकलता है। आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। बात करते हैं आवेश के प्रकार की। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। धनावेश में जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, मतलब वस्तु के द्रव्यमान में या इलेक्ट्रॉनों में अधिकता होती है। बात करते हैं इसमें बल कौन से लगते हैं। तो बल हमारे आकर्षण और प्रतिकर्षण लगते हैं। तो जब आकर्षण कब लगता है और प्रतिकर्षण कब लगता है? जब समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है, और विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण लगता है। जब धनावेश या ऋणावेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जब धनावेश ऋणावेश और धनावेश होते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। धनावेश प्रतिकर्षण, ऋणावेश प्रतिकर्षण, धनावेश ऋणावेश आकर्षण, ऋणावेश और धनावेश प्रतिकर्षण, सॉरी आकर्षण। इसके बाद बात करते हैं आवेशन की, चार्जिंग की। तो आवेशन क्या है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। तो इस घटना को आवेशन कहते हैं। अगर बात करें हम कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 किलोग्राम। अगर बात करें यहाँ पे हम विद्युत आवेश में Q बराबर Ne होता, तो यहाँ पे N क्या है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है? हमारा चार्ज है, मतलब आवेश है। और E का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो वो कितना? 1.6 × 10⁻⁹ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कूलाम का नियम। तो इसमें कूलाम के नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं, ये हमारे दो बिंदु हैं जिन पर आवेश Q1 है और दूसरे पर आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां पे इसमें K का मान लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इसमें हमने बात किया सबसे पहले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश की बात की, फिर आवेश के प्रकार की बात किया, आवेशन की बात किया, और कूलाम के नियम की बात की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड